अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, बदलते हुए मौसम के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियों की आमद आमद है, सर्दियाँ तो आ गई हैं। हम लोग खासकर जिस इलाके में मैं रहती हूँ, केपी के एक गांव में, यहाँ तो सर्दी ऐसी आती है ना, ऐसी आती है कि मत पूछो। शदीद किस्म की सर्दी होती है। तो दूसरा, सर्दियाँ आने से पहले पहले कुछ हम लोग ख़वातीन तैयारी करती हैं। उन तैयारी करने से ये होता है कि हमारी जो सर्दियाँ वो आसानी से गुजर जाती हैं। क्योंकि मैं तो ऐसा ही करती हूँ एज़ यूजुअल, जब भी सीज़न चेंज होने वाला होता है, चाहे वो गर्मी आनी हो या सर्दी आनी हो, तो कुछ ख़ास किस्म की तैयारियाँ होती हैं सीज़न के चेंज होने से। अगर पहले पहले कर दी जाए तो जो सीज़न होता है वो अच्छे से सुकून से गुजर जाता है। आज के व्लॉग को एंड तक देखिएगा। एक तो इस व्लॉग में मैं वो जो छोटे बच्चों वाली माएँ हैं ना, उनके लिए ये ख़ास तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट व्लॉग है। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जो अगर सर्दियों में वो अपने साथ रखेंगे, कुछ 4 या 5 चीज़ें, तो उनकी सर्दियाँ जो है बहुत अच्छी गुजर जाएंगी। ये मैं अपने घर का मौसम आपको बता रही हूँ। मज़े की धूप है, हल्की हल्की सी। ऐसा मौसम है ना कि धूप पे बैठो तो गर्मी आती है, छाँव पे बैठो तो सर्दी लगती है। और ख़ासकर हमारा घर ऐसी डायरेक्शन में बना हुआ है ना कि यहाँ पे धूप जो है सर्दियों में नहीं लगती हमारे घर में। गर्मियों में धूप कोने में जाती है और सर्दियों में तो थोड़ी सी हल्की फुल्की सी धूप आती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हमारा घर जो है ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो जैसे ही सर्दियाँ आने वाली थी तो मेरी सर्दियों की एक तैयारी में एक बात ये शामिल थी कि मैंने जो सारे बिस्तर होते हैं वो पेटी में बंद किए हुए होते हैं। तो पेटी जो है खोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे कि एक बारिश हुई है तो मुझे बच्चों के स्वेटर वगैरह चीज़ें चाहिए थी। मैंने पेटी को खोल के तो एक तो बिस्तर भी निकाल दिए और दूसरा जो है स्वेटर वगैरह सारा कुछ निकाल दिए। ये पंखा है, देखें जैसे ही सर्दी मौसम चेंज हुआ, पंखे की ज़रूरत मुझे नहीं थी। मैंने पंखे को अच्छे से वॉश वगैरह करके इसके ऊपर कवर चढ़ा दिया। तो सर्दी की कुछ तैयारियां ये भी होती हैं ख़वातीन की कि मौसम चेंज हो तो हम लोग पंखे वगैरह को अच्छे से वॉश करके रखते हैं। दूसरे ये जो देखें, ये सर्दियों के कपड़े मैंने निकाले हैं बच्चों के, जो पिछले साल के मैंने रखे हुए थे, कोट वगैरह गर्म कपड़े। ये मैं क्या करती हूँ, बोरियों में डाल के ना पेटी के अंदर डाल देती हूँ। जैसे ही फिर सर्दियाँ आती हैं तो फिर निकाल लेती हूँ। अभी इनको मैंने क्या करना है, धूप लगानी है। तो जिस दिन भी सख्त सी धूप होगी, ये सारे जो जितनी भी बोरियों में डाले हुए हैं ना, इन सब को मैं धूप लगा के फिर यूज़ करती हूँ। अगर वॉश कर लें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन धूप ज़रूर लगाया करें जब भी कोई चीज़ इस तरह से निकाला करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे घर तो बहुत सर्दी है। खासकर मेरा जो छोटा बेटा है ना, 2 साल का है, तो उससे तो मैंने ये देखें गर्म कपड़े इस्तेमाल करवा दिए। तो बास्केट में उसके लिए डाले हुए, आजकल वो गर्म कपड़े ही पहनता है। हमारे घर में अभी से सर्दी है, उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। बट अभी मैंने जो बेड शीट्स और चादर वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं यूज़ की ना, तो अभी जो दरमियाने मौसम के लिए जो शीट्स वगैरह होती हैं अभी तक वही यूज़ कर रही हूँ। ये है मेरी बेटी के गर्म कपड़े। इसको इस तरह करती हूँ ना, बच्चों को एक बार सर्दी लग जाए ना, बीमार हो जाए, फिर उनका ठीक होना मुश्किल होता है। तो मैं बेटी को भी सुबह के वक्त जब उठती है, सर्दी होती है, तो मैं इस तरह से गर्म कपड़े उसको पहनाती हूँ। ठीक है, ये कुछ तैयारियाँ थी सर्दी की। तो ये मैंने रज़ाइयों को बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं, कवर वगैरह धुले हुए चढ़ाए हुए। तो कुछ दिनों में जो शदीद सर्दी होगी तो बेडशीट पे दूसरी जो वेलवेट की होती है, वूल की, वो बिछा दूँगी। तो दूसरा ये मैंने जैसे ही मौसम चेंज हुआ, अब इस पंखे की ज़रूरत नहीं थी। मैंने पंखे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके बस ऑफ़ कर दिया। इसके ऊपर मैंने कवर करना है, वो भी मैं करूँगी, क्योंकि अभी इसके लिए कोई मेरे पास सीढ़ी प्रॉपर नहीं है कि मैं उसके ऊपर चढ़ के इसके कवर वगैरह करती और वो भी आपको दिखाती। इंशाल्लाह जब करूँगी तो आपसे वो भी शेयर करूँगी। ये जो सर्दियाँ होती हैं ना, ख़ासकर बच्चों वाली माँओं को बहुत टेंशन होती है कि सर्दियाँ कैसे गुजरेंगी। सर्दियाँ पहले जो होता था, मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती थी। सर्दियाँ जो था मेरा जो फेवरेट सीज़न था ना, मुझे लगता था सर्दियाँ हैं। लेकिन अब जो छोटे बच्चों की वजह से मुझे सर्दियों की वजह सर्दियाँ आती हैं ना, तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है। बच्चों की चेस्ट ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम। तो इन सब से बचने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या यूज़ करती हूँ। शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब से मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू की हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि डॉक्टर के पास बहुत कम जाना पड़ता है, बहुत कम मेरे बच्चे जो हैं बीमार होते हैं। ये एक मेरा ड्रेस है प्यारा सा, जो कि मतलब ना बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी हो, तो उस वक्त यूज़ हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में भी नहीं यूज़ हो सकता और ज़्यादा सर्दी में भी नहीं। तो
कैसा लगा आपको मेरा ड्रेस ये भी कमेंट में बताइएगा, और आपका कौन सा सीज़न फेवरेट है आपने ज़रूर कमेंट में बताना है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको लगे कि किसी भी पॉइंट पे मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वो जिसका माहों को इंतज़ार था वो चीज़ें आपसे मैं शेयर करने लगी हूँ। ये चीज़ें जो है ना सर्दी स्टार्ट होते ही आप लोगों ने अपने पास ज़रूर मंगवा के रखनी है। उनमें फ़र्स्ट वन है ये जो वैक्स नहीं होती, एक बेबी वैक्स और एक और होती है वो भी वैक्स ही होती है पिंक कलर में, ये अपने पास ज़रूर रखें। इस बॉटल में क्या है, इस बॉटल में मैं आपको बताती हूँ, जो सुम्बलू नहीं होता कड़वा सा, शायद कुछ लोगों को पता होगा, सुम्बलू जो होता है ना, मैंने उसको बॉईल करके उसका अर्क निकाल के इस ड्रापर में डाला हुआ है। एक मैं रात को वैक्स लगाती हूँ नाक पे और चेस्ट पे, बच्चा जो है अच्छी नींद सोता है, और दूसरा 1 या 2 कतरे ये ड्रॉप्स सुम्बलू के मैं डालती हूँ। थर्ड वन, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों की चेस्ट वगैरह नहीं ख़राब होती। ऑयल में मैंने क्या किया, वो लहसुन के 2 जबड़े मतलब सही करके लहसुन के जबड़े ऑयल में पका के ऑयल को ठंडा करके रख दिया। इससे ये होता है ना बच्चों की चेस्ट वगैरह के लिए, नज़ले ज़ुकाम के लिए ये बहुत अच्छा होता है लहसुन वाला ऑयल। ये तो मैंने जैसे मेरी रूटीन में नहीं शामिल वैक्स लगाना नहीं, मतलब जिस दिन वैक्स लगाऊं तो ऑयल नहीं लगाती, क्योंकि ऑयल भी चेस्ट पे ही लगाना होता है और वैक्स भी चेस्ट पे ही लगाना होता है। दूसरी ये जो कैलामॉक्स दवाई है ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती, नहीं, ये जो पाउडर वाली दवाएं होती हैं आपको पता है कि ये बच्चों के लिए इतनी अच्छी कुछ नहीं होती, लेकिन मैंने पास रखी हुई ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो बना के फिर तब देती हूँ। लेकिन जो पहले मेरी होती है कि मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ ताकि वो तबीयत ख़राब ही ना हो। और एक ये बुखार की जो दवाई है ना अपने पास ज़रूर रखा करें, ताकि मतलब डॉक्टर के पास जाते थे अक्सर टाइम लग जाता है, तो बर वक्त बच्चों को दवाई दे के, तो बच्चों का प्लीज़ प्लीज़ बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। वो कहते हैं ना जब बच्चा सुखी होगा तो माँ सुखी होगी, तो इन चीज़ों को पले बांध लें। एक वैक्स और ये ऑयल और सुंबलू ये बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और दूसरा मैं जो है सर्दियों में अपने बच्चों को जो है कहवा बहुत ज़्यादा पिलाती हूँ, कहवा भी बहुत अच्छा होता है चेस्ट वगैरह के लिए। तो उस कहवे की रेसिपी भी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। और एक चीज़ मतलब बच्चों की स्किन के हवाले से सर्दियों में आप लोगों को पता है, ख़ासकर मैं जिस गांव में रहती हूँ देहात वगैरह में तो डस्ट बहुत होती है, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो स्किन ख़राब हो जाती है। तो मैं अक्सर ये वैसलीन, जब बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हो तो ये वैसलीन यूज़ करती हूँ। वैसे रेगुलरली कोई भी लोशन वगैरह मॉइस्चराइज़र दिन भर मतलब टाइम टू टाइम लगाती रहती हूँ, जैसे जैसे फेस वॉश करें। तो इन दिनों में ये वाला लोशन यूज़ कर रही हूँ। तो ज़्यादातर वैसे मैं बेबी जो लोशन होते हैं वही यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। तो ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था ये लोशन, इन दिनों में ये यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, इसको जब यूज़ करें ना इतने अच्छे से मुलायम से मतलब बात हो जाती है। तो दोबारा से आपसे यही कहूँगी कि बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर है। तो कुछ चीज़ें जो अपनी रूटीन में शामिल कर लें ताकि बच्चा जो है बच्चे की सेहत ठीक रहे। जब बच्चा ठीक होगा तो आप लोग ऑटोमेटिकली माएँ जो होती हैं ठीक होती हैं, क्योंकि बच्चा जब बीमार हो जाए ना माँ तो फिर माँ की तबीयत जो है खुद ही साथ फिर ख़राब हो जाती है। ये मैंने एक रैक लगाया हुआ है जहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो रखती हूँ, और जो मेरी यूज़ की चीज़ें हैं जैसे बच्चों का पाउडर हो गया, लोशन, शैम्पू वगैरह, ये मैं ड्रेसिंग टेबल पे रखती हूँ। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों की सर्दियों की तैयारियाँ क्या क्या होती हैं